क्या सूरज अपने दिल की बात ईशा से खुलकर कह पाएगा या उसकी जलन उसे और बड़ी गलती करने की ओर ले जाएगी? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का अपकमिंग ट्रैक इतना ड्रामेटिक, रोमांटिक और ट्विस्ट से भरा होने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। कहानी में सूरज, जो ब्रह्मचारी बन चुका है, अपनी पत्नी ईशा को लेकर जलन में डूबा है और इसका कारण है उसके बचपन के दोस्त आदित्य की धमाकेदार एंट्री। आदित्य, जो जल्द IAS ऑफिसर बनने वाला है, अरविंद जी का फेवरेट स्टूडेंट रहा है। सूरज और आदित्य का पुराना 36 का आंकड़ा है, क्योंकि अरविंद जी हमेशा आदित्य की तारीफ करते थे। देखो आदित्य कितना होशियार है। सूरज को ये बात दिल में चुभती थी। अब आदित्य घर में आते ही अपनी मजाकिया बातों और हल्के फुल्के अंदाज से ईशा को हंसा रहा है। ईशा, जो सूरज की गंभीर और सीधी सादी बातों से तंग आ चुकी थी, आदित्य के चुटकुलों पर खिलखिलाकर हंसती है। सूरज ये देखकर आग बबूला हो जाता है। वो अकेले कमरे में बड़बड़ाता है, ये आदित्य बिना बुलाए आया और ईशा के साथ ऐसे हंस बोल रहा है जैसे पुराना दोस्त हो। मेरी बीवी है वो, और किसी और के चुटकुलों पर हंस रही है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं। सूरज की जलन उसे शरारत की राह पर ले जाती है। अगले दिन आदित्य स्टडी रूम में IAS की तैयारी में डूबा है। सूरज दबे पांव वहां पहुंचता है, हाथ में रंग बिरंगा अबीर लिए। वो पंखे के पास अबीर रखता है और मन ही मन मुस्कुराता है। आदित्य बहुत हंसाता है ईशा को। अब तेरी आंखों में अबीर जाएगा, फिर देखता हूं तू कैसे मेरी बीवी को इम्प्रेस करता है। सूरज पंखा चालू करने वाला होता है कि तभी ईशा वहां आ जाती है। जैसे ही पंखा चालू होता है, अबीर उड़कर आदित्य की बजाय ईशा की आंखों में चला जाता है। ईशा दर्द से चीखती है, आह मेरी आंख। वो लड़खड़ाती है और सूरज तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिलती हैं और माहौल में एक अजीब सी रोमांटिक खामोशी छा जाती है। सूरज घबराकर कहता है, ईशा जी आप ठीक हैं? मैं पानी लाता हूँ। ईशा थोड़ी नाराजगी और शर्म के साथ कहती है, ये सब आपकी शरारत की वजह से हुआ सूरज जी। मैंने साफ देखा आप कुछ कर रहे थे। सूरज हकलाते हुए बोलता है, नहीं, मैं तो बस थोड़ी मस्ती। ईशा मुस्कुराते हुए कहती है, झूठ बोलना आपको आता ही नहीं। आपको जलन हुई ना क्योंकि मैं आदित्य के चुटकुलों पर हंस रही थी? सूरज नजरें चुराते हुए कहता है, जलन नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी और के साथ इतना हंसे। मेरी बीवी है आप। ईशा ये सुनकर लाल हो जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पहली बार सूरज ने खुलकर जताया कि उसे ईशा पर हक है। ईशा थोड़े गुस्से और थोड़ी खुशी के साथ कहती है, तो आपने ये सब जलन में किया, मुझे तकलीफ में डाल दिया। सूरज शर्मिंदा होकर कहता है, ईशा जी, मैंने बस आदित्य को सबक सिखाना चाहा। वो आपके इतने करीब कैसे आ सकता है? दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक और प्यारी मस्ती का माहौल बन जाता है, जो उनके रिश्ते में एक नई मिठास खोल देता है। वही आदित्य ये सब चुपके से देख रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। दरअसल आदित्य का असली मकसद ही सूरज और ईशा को करीब लाना है। अरविंद जी ने उसे बुलाया था क्योंकि उन्हें यकीन है कि सूरज ईशा से प्यार करता है, लेकिन अपनी भावनाएं छुपाता है। आदित्य खुद से सोचता है, सूरज हमेशा अपनी फीलिंग्स छुपाता रहा, लेकिन मेरी मौजूदगी उसकी जलन को प्यार में बदल देगी। अरविंद जी का मास्टर प्लान काम कर रहा है, क्योंकि सूरज अब हर बार ईशा और आदित्य को साथ देखकर नोकझोंक या मजाक में ईशा को अपने पास खींचता है। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ईशा भी देख रही है कि सूरज की शरारतों में सच्चा अपनापन है। सूरज की अबीर वाली चाल भले उल्टी पड़ गई, लेकिन इसने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया। सूरज को याद आता है कि कैसे उसने ईशा को हॉस्टल से वापस लाया था जब वो मुसीबत में थी, और कैसे उसने दायमा को ईशा का मंगलसूत्र उतारने से रोका था। वो सोचता है, मैंने ईशा को पहले भी बचाया और अब उसे किसी और के करीब नहीं देख सकता। सूरज अब IAS की तैयारी में जुटने का मन बना रहा है ताकि वो ईशा को इम्प्रेस कर सके और आदित्य को हरा सके। लेकिन दायमा और बिंदिया इस सब से खुश नहीं। दायमा कहती है, ये महारानी ने सूरज को जादू कर दिया। बिंदिया, जो सूरज से शादी के सपने देखती है, रोते हुए कहती है, ईशा ने मेरे सपने तोड़ दिए। दोनों नई साजिश रचने की सोचती हैं। क्या सूरज अपनी भावनाओं को सबके सामने कबूल कर पाएगा? क्या वो आदित्य को मात दे पाएगा? आपको क्या लगता है, सूरज का प्यार दायमा की साजिश को हरा पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए।